नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ इंग्लिश में। अंग्रेजी भाषा को यदि हमें मजबूत करना है, हमें यदि अपने अंग्रेजी भाषा को पक्की करना है, यानी फ्लुएंसी लानी है, ठीक है, उसका नॉलेज यदि हमें बढ़ाना है तो कुछ एक्सरसाइज का पालन हमें यहाँ पर करना होता है। आज का हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो है रीडिंग का है, ट्रांसलेशन का है। रीडिंग इन द सेंस कि आपको इंग्लिश का रीड करना है, इंग्लिश से हिंदी में आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी इसके हार्ड वर्ड्स मीनिंग्स है, अंग्रेजी के जो भी कठिन शब्द है या जो भी ऑलमोस्ट शब्द है इस पैराग्राफ में जो भी आए हुए हैं, उन सभी का हिंदी में हम जो भी मतलब यहाँ पर आएगा कहानी के हिसाब से उसको देखने और समझने की कोशिश करें। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज की एक्टिविटी के साथ में। शुरुआत करने के पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी आप दबाइए। स्टोरी ऑफ ग्रीडी लॉयन। A lion in the forest felt very hungry, so he started searching for food here and there. After searching for some time, he found a rabbit, but instead of eating it, he failed it because the lion found the rabbit too small. After searching for some more time, Lion saw a deer on the way. The lion chased him, but he was very hungry and tired from searching for food for so long. That's why he could not catch the deer. When the lion did not get anything to eat, he started thinking about eating the rabbit again. When the lion returned to the same place, he did not find any rabbit there, because the rabbit had left from there. Now, the lion became very sad and had to remain hungry for many days. दोस्तों, आपके लिए मैंने यहाँ पर ये जो एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ ग्रीडी लॉयन, इसको मैंने रीड किया है। आपने सुना होगा कि मैं किस तरह से इसे रीड कर रहा था, इसके कौन कौन से वर्ड्स हैं, शब्द हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा करना है, इस कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर फुल स्टॉप देना है, ये सारी एक्टिविटी मैंने आपके लिए यहाँ पर की है। जनरली जो भी हम रीडिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम अपने दिमाग में भी समझ पाएँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ में ये स्टोरी पढ़ने की कोशिश की होगी। यदि आप पढ़ पाए होंगे तो वेल एंड गुड, यदि नहीं पढ़ पाए होंगे तो इसमें कोई बुरी वाली बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी इसी तरह से या हो सकता है कि मुझसे भी बेहतर आप इसको पढ़ पाएँ, ठीक है।